नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सूखी बर्फ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूखी बर्फ है ये किसे कहा जाता है। तो याद रखना है सूखी बर्फ किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ही क्या कहा जाता है, तो इसको सूखी बर्फ कहा जाता है। CO2 को क्या कहते हैं, सूखी बर्फ। अगला, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो साधारण नमक हम खाते हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, तो ये साधारण नमक का नाम है और इसका सूत्र है NaCl। क्या है, NaCl। अगला, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी गेंद आपने लुढ़काई और वो कुछ दूरी पर जाकर अपने आप रुक जाती है, तो ये क्यों रुकती है, तो वो घर्षण बल के कारण रुकती है। उसमें घर्षण होता है जमीन से टकराकर, तो वो कुछ दूर जाकर रुक जाती है और ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला, संगमरमर किसका रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो संगमरमर है ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का चूना पत्थर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संगमरमर एक प्रकार का चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शहरों में जो तालाब होते हैं उनका पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो उस गैस का नाम है आपका क्लोरीन। याद रखना है जो क्लोरीन है ये पानी को शुद्ध करने में काम आती है। अगला, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है वो है आपकी ऑक्सीजन। याद रखना है जब लोहा जल के संपर्क में आता है और जैसे ही जल के संपर्क में आकर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लोहे में जंग लग जाती है, और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगला, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो याद रखना है कुपोषण में सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन की कमी होती है। याद रखना है प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को मरम्मत करता है, और जो व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है। रोबोट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है जो रोबोट है ये एक प्रकार का मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता यंत्र जो आदेश अनुसार काम करता है। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दो समांतर दर्पण है उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो याद रखना है उनके बीच में दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। अगला, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में है, निम्नलिखित में से क्या कारण आता है, तो याद रखना है वो है आपका घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर गतिशील पिंड विराम की अवस्था में आ जाता है तो उसका कारण क्या है, घर्षण का कारण है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी गेंद है अगर आप ऊंचे स्थान पर ले जाकर उसको उछालोगे तो वो बहुत ही ज्यादा उछलेगी। तो इसका कारण ये है क्योंकि ऊंचे जो स्थान है वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए ऊंचाई पर यह आपकी जो गेंद है वो अधिक उछलती है। अगला, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का कि जब भी हम सूर्य की रोशनी को प्रिज्म से गुजारेंगे, इस प्रकार से प्रिज्म होता है, तो कौन सा जो रंग है उसका अपवर्तन सबसे अधिक होगा, तो याद रखना है जो नीला रंग है इस नीले रंग का जो अपवर्तन है वो सबसे अधिक होगा। अगला, मेक नंबर संबंधित है, तो याद रखना है जो मेक नंबर है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हवाई जहाज की गति से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है मेक नंबर का संबंध हवाई जहाज की गति से है। अगला, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे कुछ दिखाई देना आरंभ करता है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है, तो उसकी जो आंख की आइरिस है वो सिकुड़ जाती है एकदम से अंधेरे में जाने से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है वो है आपकी अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें है इनका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, याद रखना है कौन सी धातु है जो सबसे अधिक गलनांक की होती है, तो उस धातु का नाम है आपका टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है, और जो वल्प के जो फिलामेंट है, तो वल्प के जो फिलामेंट है वो भी टंगस्टन के बनते हैं।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो याद रखना है सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगला, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो याद रखना है कोई भी धातु को जब आप गर्म करोगे तो उसका जो घनत्व है ये कम हो जाएगा। अगला, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि जो दूध की शुद्धता है ये लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। अगला, डायनेमो कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायनेमो है ये डायनेमो किस में काम करता है? तो याद रखना है जो विद्युत ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? तो ये डायनेमो करता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है जो टेलीविजन है इसका आविष्कार जेएल बेड के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है हड्डियों और दांतों में क्या रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट रहता है। आपकी हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो कैल्शियम फास्फेट है। अगला, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते या जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, और इस परत को चढ़ाने की क्रिया क्या क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो लोहे के पाइप होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक या जस्ते की। और ये परत चढ़ाई जाने की जो क्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो यशद लेपन इसको कहा जाता है। ठीक है, यशद लेपन। अगला, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो याद रखना है जो आपका एसिटिक अम्ल है इस एसिटिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। अगला, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विलेय होते हैं आपके उसको विलयन से अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वाष्पीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पीकरण द्वारा जो विलेय है इसको विलयन से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो याद रखना है अगर हम बात करें क्लोरीन की तो ये क्लोरीन गैस आपकी वायुमंडल में नहीं होती है। अगला, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो याद रखना है इसमें ऑक्सीजन निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र से नमक निकालने के लिए जो वाष्पीकरण की नीति है ये अपनाई जाती है। अगला, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका तेल होता है या ऑयल होता है इसको वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखना है ये क्रिया आपकी हाइड्रोजनीकरण की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो याद रखना है जो सिरका होता है इसमें क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, और इसी एसिटिक अम्ल के कारण इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो याद रखना है जो पॉलीथीन है इसका औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका इथाइलिन जो होता है इस इथाइलिन का बहुलीकरण जब किया जाता है तो पॉलीथीन का यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन होता है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखना है जो खनिज या जो चट्टान होती है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका कार्बन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो खनिज और चट्टाने होती है इनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। अगला, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो याद रखना है जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन के द्वारा। और कार्बन भी किसके साथ मिलकर बनाएगा? तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन जो है ये सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि याद रखना है गुब्बारों में आपने देखा होगा हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है और ये इसीलिए गुब्बारे ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन ना भरकर हीलियम क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम जो गैस है या हवा के साथ मिलकर कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाती है, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अगला, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है वो अधिकांशतः कोयले की खदान में पाई जाती है। उस गैस को क्या कहते हैं? तो याद रखना है उसे कहते हैं मीथेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयले की खदान में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। कार्बनिक पदार्थ जब सड़ते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। अगला, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो याद रखना है बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो याद रखना है जो किण्वन की प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है इसको कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए अगर हम बात करें तो गंधक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, गंधक का उपयोग किया जाता है। अगला, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसलिए। ठीक है। अगला, गन पाउडर मिश्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गन पाउडर है ये किसका मिश्रण होता है? तो याद रखना है, ये आपका शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या? शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का जो मिश्रण होता है ये आपका गन पाउडर इसके द्वारा बनता है। अगला, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी रासायनिक यौगिक है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखना है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है अणु। अगला, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। सबसे पहला तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? हाइपो का। और ये हाइपो रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो याद रखना है, सोडियम थायोसल्फेट ही क्या है? हाइपो है, और इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। किसमें होता है? फोटोग्राफी में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो दोस्तों ये आज के मोस्ट और टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस के, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।